जादुई बेटी भाग 27, करुणा का प्रकाश। रेगिस्तान में छाया का तूफान। सूर्य गुफा से बाहर निकलते ही समीरा ने देखा, आकाश काले धुएं से भर गया था। धरती कांप रही थी और हवा में राख उड़ रही थी। छाया शक्ति, जो अब अपना वास्तविक नाम अरण्य ले चुकी थी, रेगिस्तान के बीच विशाल आकार में खड़ी थी, कभी इंसान, कभी धुआं, कभी भयावह पशु का रूप लेती हुई। उसकी आवाज गरजी, समीरा, तू सोचती है कि तेरे प्रकाश से मुझे मिटा देगी? मैं वही हूँ जो मनुष्य के भय, लोभ और पीड़ा से जन्मा हूँ। जब तक ये भाव जीवित है, मैं अमर हूँ। समीरा ने तलवार उठाई। उसकी तलवार से अब कोई आग नहीं, बल्कि सुनहरी शांति की आभा निकल रही थी। युद्ध का प्रारंभ। अरण्य ने हाथ फैलाए और काले तूफान की हजारों लपटें समीरा की ओर दौड़ी। धरती फट गई, रेत के पहाड़ हवा में उड़ने लगे। समीरा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और सूर्य ज्योति मंत्र का उच्चारण किया। ओम आदित्य ज्योतिर्मय प्रकाशाय नमः। तुरंत उसके चारों ओर सुनहरी आभा फैल गई। छाया की लपटें उससे टकराकर राख में बदल गई, पर समीरा ने हमला नहीं किया। वह बस अरण्य को देखती रही। उसकी आंखों में न नफरत थी, न घृणा, सिर्फ दया। अरण्य का क्रोध। अरण्य चीखा, क्यों नहीं लड़ती तू? तू योद्धा है या डरपोक? समीरा ने शांत स्वर में कहा, नहीं अरण्य, मैं योद्धा हूँ, पर यह युद्ध जीतने के लिए नहीं, तेरी आत्मा को मुक्त करने के लिए है। अरण्य के चेहरे पर क्षण भर के लिए संदेह उभरा, फिर वह हंस पड़ा। मुक्ति मेरी? मैं शाप हूँ, मैं पाप हूँ, मुझे कोई मुक्त नहीं कर सकता। समीरा ने तलवार नीचे रख दी और बोली, हर अंधकार कभी न कभी प्रकाश से जन्मा होता है। तू भी था ऋषि का शिष्य, प्रकाश का साधक। आज भी तेरे भीतर वह चिंगारी है, मैं उसी से तुझे पुकारती हूँ। करुणा की शक्ति। अरण्य कुछ क्षणों तक चुप रहा। उसके चारों ओर की छाया थमने लगी। समीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने हथेली बढ़ाकर कहा, आजा अरण्य, मुझे नहीं, स्वयं को क्षमा कर दे। अचानक हवा थम गई, आकाश में बादल रुक गए। अरण्य की आंखों से एक काला आंसू गिरा। उस आंसू से नीली ज्वाला निकली, जो धीरे धीरे सुनहरी हो गई। अरण्य बोला, समीरा, मैंने अपना सारा जीवन भय और घृणा में बिताया। तूने मुझे याद दिलाया कि मैं भी कभी प्रकाश था। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा, पर इस बार वह काला नहीं, बल्कि स्वर्ण प्रभा से चमकता धुआं था। आत्मा का मोक्ष। अरण्य ने अंतिम शब्द कहे, जादुई बेटी, तेरे प्रकाश ने मुझे नष्ट नहीं किया, मुझे पूरा किया। अब मैं सूर्य में विलीन हो रहा हूँ। उसके शब्दों के साथ ही आकाश में विशाल इंद्रधनुष फैल गया। रेगिस्तान की रेत सुनहरी हो उठी। अंधियारा नगर की ओर सूर्य की पहली किरण पहुंची। सदियों बाद वहां सूरज उगा था। नगर में उजाला। राजमहल में घंटियां बज उठी। लोग अपने घरों से बाहर आए। बच्चे दौड़कर आसमान में फैले इंद्रधनुष को देख हंसने लगे। राजा भावुक होकर बोले, सूरज लौट आया, जादुई बेटी ने हमें नया जीवन दिया। समीरा नगर लौटी, पर इस बार उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, सिर्फ गहरी शांति। उसने कहा, मैंने किसी को हराया नहीं, बस एक खोई हुई आत्मा को उसका प्रकाश दिखाया है। याद रखना, जहाँ करुणा होती है, वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। आगे की यात्रा। रात को समीरा मंदिर के सामने बैठी थी। आकाश में चंद्रमा शांत था और उसकी तलवार अब स्थिर रोशनी से चमक रही थी। देवी चंद्रिका की आवाज आई, बेटी, तूने अब तक का सबसे कठिन युद्ध लड़ा, मनुष्य के भीतर के अंधकार से। अब तेरा मार्ग और ऊंचा होगा। दुनिया के दूसरे छोर पर भी लोग तेरे प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समीरा मुस्कुराए। उसने धीरे से कहा, जब तक एक भी हृदय अंधकार में है, मैं उसकी ज्योति बनकर रहूंगी। वह धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ी, जहां नया सूरज उगने वाला था। चेरी ब्लॉसम। भाग 28 में समीरा की यात्रा समुद्र पार। एक रहस्यमयी द्वीप जहां जादू और विज्ञान का मिलन हुआ है, और जहां एक नया सत्य उसका इंतजार कर रहा है। चेरी ब्लॉसम। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 28 में उस रहस्यमयी द्वीप और उसके अनोखे जादू का विस्तार से वर्णन करूं?